की भागलपुर पहुंचे सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, जो करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से बीजेपी पार्टी के वफादार सिपाही की तरह पार्टी के लिए समर्पित है। गया के एक साधारण परिवार से आने वाले प्रेम कुमार के पिताजी बैंक कर्मी थे और राजनीतिक जीवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित है और बिहार में लंबे वर्षों से करीब 8 बार ये गया से विधायक है। मंत्री प्रेम कुमार जी के पास कुल 5 विभाग है। सहकारिता, पर्यटन, पर्यावरण, आपदा, पिछड़ा आदि अति पिछड़ा विभाग की जिम्मेदारी इनको है। लेकिन लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहने से और 8 बार विधायक रहने वाले चेहरे पर किसी प्रकार का घमंड नहीं, कुशल हर व्यक्ति से बात करना, व्यवहार बहुत अच्छा इनका मनाया जाता है। कितने पुराने नेता को बिहार का उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, यह सवाल तो उठेगा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए। कितने साधारण परिवार से जुड़े व्यक्ति को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए थी। कभी कोई विवादों में नहीं रहे, बड़ा साफ सुथरा इनका राजनीतिक व्यक्तित्व माना जाता है। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार। गया से 8 बार विधायक रह चुके प्रेम कुमार अचानक भागलपुर पहुंचे हैं। गया में बड़ा विकास का काम किया, 8 बार विधायक रहे। मेरा एक अहम सवाल है, क्यों बीजेपी में आपको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुना गया? बड़ी परिश्रम आपने किया, धरातल से आप काम कर रहे हैं प्रेम बाबू, मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री का दावेदार अपने आप को आप क्यों नहीं समझते हैं? बड़ा आप सिपाही के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी की तरफ आप नहीं गए। परिस्थितियां जो भी रही आप बीजेपी के साथ रहे, क्या कहिएगा इस पर? मैं प्रधानमंत्री संगठन में काम कर रहा था जी जी, और मैं लगभग 50 साल होने जा रहा है। हाँ आज जी 74 में आया था जेपी आंदोलन में। जी जी, और जेपी आंदोलन में जनता पार्टी में आने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ आडवाणी जी की अगुवाई में हम लोग दूसरी जी को काम कर रहे थे। जी, फिर उसके बाद जनता पार्टी चली, जनता पार्टी में आ गए तो 44 जनता पार्टी में। और हमारा एक ही रहता काम करना, जो पार्टी तय करते उसको मानते हैं। और अब जब विधायक 8 बार से लगातार है, जिसके आपके पिताजी बैंक में थे, मुझे याद है, जहाँ तक बहुत धरातल से आपने काम किया। और जब 20 में हम सरकार में नहीं भी आए तो पार्टी का काम कर रहे थे। माननीय मोदी जी का 9 वर्षों का जनसंपर्क महाअभियान, विकसित भारत अभियान, हम बैठे नहीं। हाँ, फिर पार्टी ने अवसर दिया तो पार्टी जो लेती निर्णय, हम आज तक कहीं गए नहीं जी, सोहम नहीं कहीं जाके कहे लोग, हमारा संबंध सब लोगों से। शिवरात्रि का दिन है, पूजा करके लौट रहे हैं। हर व्यक्ति की धारणा होती, मन में धारणा थी कि नहीं, कि इतना लंबा करियर आपका 50 वर्षों का अधिक का, कि आपको उप मुख्यमंत्री के मन में कौन नहीं चाहता अच्छा चीज आज के युग में? हम काम विश्वास करते हैं। हाँ, और जो नेता निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जो निर्णय लेते हैं जी, हम उसका स्वागत करते हैं जाकर के। और हम भरोसा रखते हैं, अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, नेताओं पर भरोसा, हमको जनता भरोसा रखती है। और जो जिम्मेदारी मिलती है ईमानदारी तो में काम करते हैं। पुराना बीजेपी का गढ़ है भागलपुर, 22.5% राजन है, मंडल का वोट भी है। क्या बीजेपी अपनी खोई हुई सीट को बीजेपी वापस हासिल करेगी, क्या जदयू का सीट ये रहेगा? तो है कि अलायंस में जो फैसले हुए दिल्ली से, संसदीय वोट करेगा। तो इस पर चुनाव समिति बैठी थी, तो बिहार भाजपा की 70 सेकंड सीटें हैं जी, उसी चर्चा में जी। लेकिन आगे जो अलायंस वाले हैं, तो भारत केंद्र के द्वारा संसदीय वोट हमारा है, वहाँ निर्णय होगा। जो निर्णय होगा सभी दलों को विश्वास में लेकर के हम मानेंगे। क्या चाहते हैं कि बीजेपी का गढ़ आपका मजबूत रहे? बीजेपी से आप हैं ईमानदार वफादार, शुरू से एक ही पार्टी में आप पकड़े गए, तो क्या ये फैसला लेना है संसदीय वोट, जो फैसला लेंगे उसका हम स्वागत है। पत्रकारों को आपने कहा शराब माफिया, जमीन माफिया पर, बालू माफिया पर कार्रवाई होगी, इस पर सच बोलिए, क्या बिहार में कानून लाया हम लोगों ने। हाँ, अब देखा यूपी में देख रहे हैं जी, अपराधी कहाँ चले गए। तो हम लोग का अभियान है हाँ कि बिहार में अपराध को समाप्त करना है। हाँ, अपराधों के पीछे है बालू माफिया, जी, शराब माफिया, जमीन माफिया, इनको सफाई करना है। हमने कानून लाया है, कानून के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में फिर से कानून का राज है। क्या भागलपुर से हवाई जहाज जो उड़ाने की लगातार मांग चल रही है, कई बड़े नेता बेखुद पर हैं, क्या कहिएगा इस पर? बीजेपी के साथ गठबंधन है। भागलपुर के भाई बहनों का जो मांग है उसका हम स्वागत करते हैं, उसका मांग सही है और विश्वास दिलाते हैं। जब माननीय मोदी जी की सरकार में लगा था, कितने एयरपोर्ट थे पहले, डबल खुल गए, चालू हो गया था। तो आने वाले समय में दरभंगा के बाद, गया के बाद ये हमारा भागलपुर भी चालू होगा। उसका प्रस्ताव गया है। जमीन गौशाला की जमीन है, घोड़ा डी में जाकर के जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है, जिला पदाधिकारी ने रिकमेंड किया है। हम लगे हुए हम लोग हैं कि जल्द ही हमारा जो एयरपोर्ट है देश के विभिन्न महानगरों से जुड़े
ताकि यहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा हो। पर्यावरण मंत्री आप हैं, कई पेड़ लोग काटते हैं, इस पर क्या कोई लगाम आप लगाइएगा नहीं? पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हमारा अभियान है। हमने आदेश दिया है जाकर इसी महीने में रविवार को जी 10 तारीख 10 मार्च को राज्य के 38 जिलों में विभाग के अधिकारियों को कहा कि आप जो काम करना कीजिए, लेकिन जनता को जोड़े। तो जनता नहीं जोड़ेगी आपके अभियान में, सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं पर्यावरण को एक जन आंदोलन देने जा रहा हूँ। वर्ती जिले में बैठक हो, सेमिनार हो, NGO, लायर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, किसान और व्यवसायी, ये हर क्षेत्र के महिलाएं सबकी बैठक हो और विचारों का आदान प्रदान होगा कि जो अपने दुनिया के सामने बड़ा संकट जो आया है जलवायु परिवर्तन का, उससे कैसे निपटा जाए। माननीय मोदी जी लगातार पूरा इसका नेतृत्व कर रखा करते हैं। तो चाहते जनता को अवगत करते। जब झारखंड बंटवारा जब हुआ तो बिहार वनों की स्थिति थी, मास 7% रह गया था, लेकिन अब सरकार में जब आए तो बढ़ाकर 14.25 कर दिया। आगे 20% करने का लक्ष्य हमारा है। हम जनता को साथ लेकर के पर्यावरण को संतुलित करने के लिए और वनों के क्षेत्र का विस्तार करने का हमारी योजना है। बैठक के बाद शिवरात्रि के साथ महिला को सम्मान दिया, राष्ट्रीय महिला आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आज बड़ा सौभाग्य सम्मान है। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये महाशिवरात्रि भी है और इस मौके पर मुझे लगा एक अच्छा अवसर है और हम सबों ने मिल करके सामूहिक तौर पर महिला बहनों को सम्मान किया है। महिलाओं का बड़ा योगदान है। देश की आधी आबादी, आज़ादी की लड़ाई हो, देश का विकास हो, हर क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो, हर मामले में महिला आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कल्पना चावला यही अंतरिक्ष में गई थी, कल हो गई बेचारी, लेकिन क्या 400 पार हल्ला, 400 पार एकदम हल्ला नहीं है, सत्य है। 400 पार मोदी की गारंटी विकास होगा। नरेंद्र मोदी का जो गारंटी का रथ चल रहा है और जनता ने मान लिया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा है। हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में 400 पार तो कह रहे हैं, अब नोट कर लीजिए, साबित होगा नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बने। देखिए, पर्यावरण मंत्री है प्रेम कुमार और 8 बार से लगातार गया से विधायक है। केंद्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए कि 50 वर्षों से जो व्यक्ति अपना पूरा करियर बीजेपी के लिए है और अभी भी कह रहे हैं कि मोदी का विकास है और 400 पार हर हाल में करेंगे, तो आखिर हमारे मन में हमेशा जो रहा संजोग है, स्वभाव नहीं है जी कहने का। मैं टिकट मांगने भी नहीं गया जब मैं 90 में भाई सुनिए शांति नहीं 90 में जब चुनाव आई जाता जी, मैं टिकट मांगने भी नहीं गया। पार्टी ने बुला कर टिकट दिया नंबर के, मंत्री बनने के लिए कहने भी नहीं गए। उस समय वेंकैया नायडू जी, उमा भारती जी और कई केंद्रीय मंत्री बिहार में आए हुए थे। हमको लोग कहा कि जाइए, अपना कहाँ कैसे जाएंगे जब उसका लाइव मत बनाए जाएंगे। और मैं हनुमान मंदिर पूजा करने गया, पूजा कर उतर रहा था, इतने टेलीफोन आया, हमको लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं पार्टी कार्यालय, मैंने अच्छी तरह मत जाइए, हम समझाया कोई ज़रूरत नहीं। अब जो लोग निर्णय लेंगे, उमा भारती जी, वेंकैया नायडू जी, बड़े बड़े नेता आए हुए थे, जो फैसला होगा। हम मंदिर गए पूजा करने, पूजा से उतर रहे थे, इतने में टेलीफोन आया कि आपको वोट लेना है। तो मैं कभी मांगने नहीं गया नंबर 1। अभी मंत्री जब हट भी गए थे तो कहीं नहीं गए। हमारा संबंध माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय अमित शाह जी, सारे नेताओं से कहीं हम नहीं गए। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत बिल्कुल अच्छे संबंध, हाँ, लेकिन हम कभी नहीं गए। लेकिन पार्टी का मैं काम करता था। भीषण गर्मी थी, याद आप लोगों को होगा, जो 9 साल माननीय मोदी जी का पूरा मार्च महीने आग गिर रहा था। उस समय हम लोगों ने गाँव में जाकर नालंदा, काराकाट, सासाराम, ताकिशोर जी ने कहा कटिहार में गया और औरंगाबाद, ऐसे अनेक जगहों पर जाकर के हमने जनसंपर्क अभियान मोदी जी का चलाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा था। ठंड भयंकर गया में क्या किया गया, बड़ा विकास किया आपने? गया में तो कल लगभग बता रहा हूँ 200 करोड़ का लागत से वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है, द फाइनेस्ट इंडिया। 300 करोड़ की लागत से रेलवे जंक्शन का आधुनिकीकरण कराया जाए और एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए जमीन का हम इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का डिमांड कि जमीन दीजिए ताकि आने वाले समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं प्रदान किया जाए। उसी तरह से नेशनल हाईवे आपका 81 और 83 2 हाईवे हमारे पे, दोनों 4 लेन का काम चल रहा करते हैं। IIM पढ़ाई शुरू में करवा दिया करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना करवा दिया है, गंगा जी का पानी में गैर के चला जो संभव काम था।
तो जनता का सेवा से तो ऐसे अनेक काम कराए हमने। कहाँ से आए? मैं कभी आ रहा हूँ जाकर के कहाँ गए थे हम लोग कहाँ गए थे पूजा करने। अभी आदर्श ग्राम बिरनौर। बस मैं पटना जाऊँगा जा करके और यहाँ के लोग इच्छा थी जा करके वो चलो भाई इच्छा तो इच्छा को पूरा करना चाहिए आपको। और लगा भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। पूजा बहुत ढंग से पूजा हुई, दही घी क्या नीतीश कुमार से क्या गठबंधन रहेगा? है और रहेगा। इस सरकार पूरा काल पूरा करेगी और लोकसभा सामने चुनाव है, हम चुनाव लड़ेंगे 40 पर हम 22.5% ज्यादा का वोट है, 22.5%। यादव और बीजेपी यादव तो साथ है ना भाई हाँ, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी का ये गढ़ क्या बीजेपी के साथ तो रहेगी जदयू को? भारतीय जनता पार्टी का सोच है सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी में माननीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, MP में देखा आपने, माननीय मोहन यादव जी CM बनाया, बिहार में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया हमने नंद किशोर यादव जी को, केंद्र मंत्री यादव जी को बनाया, मंत्री राज जी को बनाया। लगातार हम लोग मतलब सम्मान दे रहे हैं, आगे भी अपने यादव परिवार के लोगों को हमारी पार्टी सम्मान देगी। देखिए ये प्रेम कुमार थे।